सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत हो जाती है। टोनी अपनी बहन के घर जाती है, जहाँ वो जाकर देखती है उसकी बहन की बेटी अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर रो रही होती है और रोते रोते कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैं कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिना? मुझे भी अपने साथ ले चलते ना। तभी उसकी मौसी बोलती है, बेटा तू अकेले नहीं है, मैं तेरी मौसी हूँ जो कि तेरी माँ जैसी हूँ। आज से तू मेरे ही साथ रहेगी। जिसके बाद टोनी चिंकी को अपने घर ले जाती है और बोलती है, आज से तुम यहीं रहोगी, यह तुम्हारा घर है और तुम्हारी बहन चिंकी जिसका स्कूल में एडमिशन मैं करवा दूंगी। तुम दोनों फिर साथ में स्कूल जाना और साथ ही खेलना। टोनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है और उससे ज्यादा प्यार करने लगती है। तभी एक दिन चिंकी आती है और बोलती है, मामा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा बेटा थोड़ी देर रुक, मैं तुझे अभी खाना बना कर देती हूँ। चिंकी खाना बनने का इंतजार करती है। उधर के ही पास रखे चाकू के साथ खेलने लगती है। चाकू के साथ खेलते खेलते चिंकी को चोट लग जाती है, जिससे चिंकी के पंख कट जाते हैं और उसे काफी ज्यादा गहरी चोट आ जाती है और वह तेज तेज से रोने लगती है। जिसके बाद टोनी उसकी चोट पर मलहम लगाती है और कहती है, चिंकी तुझे चोट लगी है, तू खाना नहीं खा पाएगी, जब बेटा मैं तुझे खाना खिला दूंगी। इतने में ही उसकी दूसरी बेटी आ जाती है और बोलती है, माँ मुझे भी खिलाओ ना खाना, मुझे भी तो भूख लगी है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा अब तो तू काफी बड़ी हो चुकी है, तुझे अपने हाथों से ही खाना चाहिए। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं उससे खाना अपने हाथों से खिला रही हूँ। तुम तो मेरी बड़ी बच्ची हो तो तुम अपने आप खा सकती हो। फिर टोनी के मन में ख्याल आता है, माँ मुझसे ज्यादा चिंकी से प्यार करती है। जब से यह आई है तो इसने तो मेरी माँ ही छीन ली है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अब तो मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगी। इससे भी तो पता चले कि इसने किसकी माँ छीनी है। अगले ही दिन दोनों बहन स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं और दोनों ही घर से निकल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिंकी को रेल के पास ले जाती है। चिंकी बोलती है, दीदी ये तुम किस रास्ते से स्कूल जा रही हो? ये तो हमारे स्कूल की तरफ रास्ता नहीं जाता। मैं इस रास्ते से कई बार गई हूँ, तुझे नहीं पता। इतना बोलते के साथ टुनटुनी का पैर रेलवे लाइन में फंस जाता है और वह उड़ नहीं पाती। चिंकी बोलती है, दीदी दीदी ट्रेन आने ही वाली होगी, तुम जल्दी करो ना थोड़ा। टुनटुनी बोलती है, चिंकी बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को इस रास्ते से इसलिए लाई थी क्योंकि मैं तुझे मार सकूं, पर मैं तो इसी जाल में खुद ही फंस गई और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। फिर जैसे तैसे करके चिंकी टुनटुनी का पैर निकाल देती है और दोनों बहनें गले लगती हैं और बोलते हैं, अच्छा चिंकी अब मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। अब दोनों बहनें बड़े ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उन दो बेटियों के नाम थे सोनी चिड़िया, मीनू चिड़िया। सोनी चिड़िया बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल की थी और मीनू चिड़िया छोटी बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी और इनके पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन टोनी चिड़िया ने बहुत ही प्यार से अपनी दोनों बेटियों को पाला था। उन्हें कभी इस बात का एहसास होने नहीं देती थी कि वो बिना पिता के हैं। उनके हर शौक पूरे करती थी, चाहे वो छोटे हो या बड़े। लेकिन अचानक एक दिन टोनी चिड़िया की बहुत ही तबीयत बिगड़ गई। सोनी चिड़िया जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाती है। तभी टोनी चिड़िया उसे रोक लेती है और बोलती है, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों मेरे पास आओ। सोनी और मीनू चिड़िया दोनों अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सोनी चिड़िया तुम अब बड़ी बेटी हो मेरी और साथ ही बहुत ही समझदार भी हो, और मीनू चिड़िया छोटी है लेकिन थोड़ी नटखट है। तुम इसकी देखभाल अच्छे से करना और इसे माँ की कमी का एहसास कभी मत होने देना। फिर दोनों बेटियां रोने लग जाती है और बोलती है, माँ जी ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो माँ जी? हाँ माँ जी, अभी तो तुमने बोला मैं ठीक हूँ, प्लीज माँ जी ऐसी ऐसी बातें मत बोलिए, हमारा दिल बहुत ही घबरा रहा है। और तुम मीनू चिड़िया का बहुत ही ख्याल रखोगी, मुझे वादा करो।
ना बोलकर टोनी चिड़िया दम तोड़ देती है। फिर सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया बहुत ही रोती है। माँ जी तुम कहाँ चली गई हमें छोड़कर माँ जी। फिर कुछ दिन बाद वे लिफाफे का काम शुरू कर देती है। घर पर रहकर ही लिफाफे बनाकर बेचती है। अगले दिन सोनी चिड़िया अलमारी में देखती है, उसे अलमारी में कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर सोनी चिड़िया बोलती है, लगता है माँ जी ने ये जमा पूंजी कर रखी है। अब मैं इसे पैसे से मूंगफली की दुकान खोल लेती हूँ, क्योंकि अब मीनू चिड़िया कॉलेज जाती है। कॉलेज का खर्चा बढ़ गया है। एक दिन मीनू चिड़िया कॉलेज से घर देर रात से आती है और सोनी चिड़िया इंतजार काफी देर से कर रही थी। फिर सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को डांट लगाती है। इसे सुनकर मीनू चिड़िया बोलती है, दीदी तुम्हें डांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बाहर का माहौल नहीं पता। तुम घर पर रहकर बस लिफाफे बनाओ। मेरे कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में से आज एक का बर्थडे था और इसीलिए हमने बर्गर किंग में पार्टी रखी थी। तो इससे पहले मैकडोनल्ड में टाइम लग गया और डोमिनोज में तो हम गए ही नहीं। और हाँ दीदी, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है और कहनी भी है। मैं आज अपने साथ एक फ्रेंड्स को लेकर आई हूँ। बंटी अंदर आओ, ये मेरी दीदी है, इनसे मिलो। दी नमस्ते ना बोलकर बंटी बोलता है, मीनू तुम्हारा घर कितना छोटा है, इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। लेकिन छोड़ो, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारे घर से क्या लेना। मीनू चिड़िया ये सब क्या बोल रहे हैं। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं और बंटी एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं और हमें शादी भी करनी है ना बोलकर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह बेचारी सोनी चिड़िया उसकी शादी के लिए पैसे बटोरती है। फिर सोनी चिड़िया अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे को सारी कहानी विस्तार से बताती है। फिर कालू कौवा कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं कालू, मेरे ऊपर मीनू चिड़िया की जिम्मेदारी है और मैंने माँ से वादा करा है, मैं कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। फिर सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया की शादी बहुत ही धूमधाम से करती है और अब बेचारी सोनी चिड़िया के पास 1 रुपए नहीं बचा था और मीनू चिड़िया बहुत खुश थी अपने अमीर पति के साथ। जब वे शादी के बाद अपने घर अपनी बहन से मिलने आती है तो बोलती है, उफ दीदी यहाँ कितनी गर्मी है, रुको मैं तुम्हारे लिए रसने का पानी लेकर आती हूँ। वॉट दीदी, ये क्या बोल रही हो, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, रसने का पानी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना इस गरीबी में तो मेरा दम घुटता रहेगा। अपनी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है और सोनी चिड़िया मन ही मन बहुत दुखी होती है। और कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया भी अपने दोस्त के साथ कालू कौवे से शादी कर लेती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी अपने सास ससुर के सेवाओं में बिताती है। फिर मीनू चिड़िया अपनी दीदी से मिलने आती है और कहती है, दीदी ये कैसी साड़ी पहन रखी है, ऐसी साड़ी तो मेरी नौकरानी पहनती है। कोई बात नहीं मीनू, कपड़ों का रिश्ता तन से होता है, बाकी सब तो मन का खेल है। यह सुनकर बोलती है, तुम गरीब बस अपने आप को इन्हीं बातों से और कहावतों से तसल्ली देते हो और गरीब ही रह जाते हो। बात सोनी चिड़िया के दिल पर लग जाती है। सोनी चिड़िया एक ढाबा खोलती है और गुड लक, इनका ये ढाबा इतना ज्यादा चलता है, दूर दूर के लोग इनका खाना खाना पसंद करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट। यह कहानी जंगल में रहने वाली किट्टू चिड़िया और उसकी 3 मासूम बेटियों की है। किट्टू चिड़िया का पति बंटी कबूतर बहुत ही ज्यादा शराब पीता था और वह सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कभी भी काम पर नहीं जाता था। और दूसरी ओर बहुत ही मजबूर थी, क्योंकि वो चाहकर भी काम पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी जिन्हें छोड़कर वो नहीं जा सकती थी। लेकिन चिड़िया को पेट भरने के लिए कुछ तो काम करना ही होगा ना, इसलिए किट्टू चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक मूंगफली का ठेला लगाया और किट्टू चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाकर सबको बोलती है, गरम गरम मूंगफलियां ले लो, मूंगफलियां, गरारी गरारी मूंगफलियां, मूंगफलियां ले लो, मूंगफलियां, प्यारी प्यारी गरम गरम मूंगफलियां ले लो, मूंगफलियां। थोड़ी देर बाद किट्टू का पति बंटी कबूतर आता है और बोलता है, अरे जल्दी से गरम गरम मूंगफलियां लगा दो, आज मेरा दोस्त और मैं घर में ही बैठकर पियेंगे। फिर किट्टू चिड़िया बोलती है, कुछ तो शर्म कर लिया करो, 3 बच्चियां हैं और तुम उनके सामने शराब पियोगे। सुन लो साफ साफ, यह मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि तुम्हारे चखने के लिए। फिर बंटी कबूतर किट्टू चिड़िया से बोलता है, अच्छा मेरे से जवान लड़ाएगी, अभी रुक, अभी बताता हूँ मैं तेरे को। फिर बंटी कबूतर किट्टू चिड़िया की मूंगफली का ठेला गिरा देता है, जिससे सारी मूंगफलियां गिर जाती है और कुछ पास की नदी में चली जाती हैं। अब वह बिल्कुल भी बेचने लायक नहीं रह पाती। और फिर बंटी कबूतर बोलता है, ले बेच ले तेरी मूंगफलियां, तू और तेरी मनूस बेटियां,
सब निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरे से एक बेटा मांगा था, वो तो तूने मुझे दे नहीं पाई और 3-3 बेटियां और दे दी। फिर किट्टू चिड़िया बोलती है, तुमने कौन सी हरकत की है पिता होने वाली? पूरा दिन तो शराब के नशे में रहते हो, उसके अलावा कुछ करते भी नहीं हो। मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम तो हमारी भी मेहनत की कदर नहीं करते। तुम भी सुन लो मेरी बात अच्छे से, हम लोग इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। फिर बंटी कबूतर बोलता है, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बंटी कबूतर किट्टू चिड़िया को अपने पंखों में पकड़कर अंदर ले जाता है और उसे बड़ी ही पूरी तरह से मारने लगता है। तीनों बच्चे यह देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सबसे बड़ी चिड़ी ने अपने पिताजी को रोकने की कोशिश करती है। नहीं नहीं पापा मत मारो, उन्हें छोड़ दो, मम्मी को। पिताजी उन्हें मत मारो, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर बंटी कबूतर बड़ी बेटी चिड़ी को भी गुस्से में आकर धक्का दे देता है, जिस वजह से चिड़ी के सर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी बंटी कबूतर को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में बंटी कबूतर का दोस्त आता है, कालू कौवा। फिर बंटी कबूतर उसके साथ शराब की बोतल लेकर बाहर चला जाता है। फिर बंटी कबूतर बोलता है, अरे यार बाहर चलते हैं, इन लोगों ने तो मेरा सारा दिमाग ही खराब कर दिया। फिर किट्टू चिड़िया बोलती है, अरे जी सुनो, बड़ी चिड़ी को चोट लग गई, इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और फिर बंटी कबूतर उसकी बात ना सुनते हुए बाहर चला जाता है। फिर किट्टू चिड़िया अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, ये लो दवाई लेकर आओ। फिर किट्टू चिड़िया उस पर्चे को देखकर रोने लगती है और बोलती है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है डॉक्टर जी, मैं कैसे इन सारी दवाइयों को लेकर आऊंगी। डॉक्टर बोलते हैं, क्यों, तुम क्या करते हो और तुम्हारा पति क्या करते हैं? तो किट्टू चिड़िया बोलती है, मेरा पति पूरे दिन भर शराब पीता है और हमें मारता पीटता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चिड़ी की मैं ही दवाई दूंगा। और तुम काम क्या करती हो? फिर बोलती है, मैं तो कोई काम नहीं करती, एक काम करती थी, मूंगफली का ठेला लगाती थी, वो भी मेरे पति ने शराब के नशे में उसे फेंक दिया। फिर डॉक्टर बोलते हैं, अच्छा क्या तुम कर लोगी? तो किट्टू बोलती है, हाँ मैं कर लूंगी, आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। फिर किट्टू चिड़िया उधर काम करने लगती है और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करती है और फिर वो आराम से रहने लगते हैं। पर बंटी कबूतर का अभी भी वो हाल होता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करते हैं और फिर वो अपने आप खुशी खुशी रहने लगते हैं।